मनभेलाल एवं परम पूज्य शिष्य बाबा महाराज के शुगल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संसार स्वाद सुख बांत जो दो रूप सनातन त्याग दियो। गौड़ देश बंगाल होते सभी अधिकारी, है गए भवन भंडार विभो भू उजोनहारी। यह सुख अनित्य विचार वास वृंदावन कीनो। यथा लाभ संतोष कुंज करबा मन दीनो। ब्रज भूमि रहस्य राधा कृष्ण भक्त तोष उद्धार कियो। संसार स्वाद सुख बांध जो दो रूप सनातन त्याग दियो। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी के परम कृपा पात्र परम स्नेह भाजन श्री रूप गोस्वामी जी महाराज एवं श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज, जिन्होंने अतुल वैभव को अतुल संपत्ति को बांध की वत त्याग कर दिया श्री कृष्ण प्रेम में, श्री कृष्ण अनुराग में और वास वृंदावन कीनो। श्री धाम वृंदावन का वास किया, ब्रज धाम का वास किया। यह जो दिव्य भूमि है ब्रज भूमि, इसके विषय में श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने अपने भावों को व्यक्त किया है। वृंदावन महिमामृत शतक में वे कहते हैं कि दूरे चैतन्य चरणः कलीर आविर्भूर महान। कृष्ण प्रेमः कथ प्राप्यो विना वृंदावनी रतिम। श्री कृष्ण प्रेम रति यदि कोई चाहता है, श्री कृष्ण प्रेम चाहता है, तो वह निष्ठापूर्वक धाम का वास करे। निष्ठापूर्वक धाम के वास करने मात्र से ही जीव को श्री राधा कृष्ण प्रेम सहज ही प्राप्त हो जाता है, सहज ही उपलब्ध हो जाता है। और यहाँ तक कि स्वयं प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने कहा कि जिस पाप को अन्य साधन नष्ट नहीं कर सकते हैं, उस पाप को भी यह धाम महाराज नष्ट करते हैं, अति शीघ्र उसको नष्ट कर देते हैं। यहाँ तक कि स्वयं श्री ब्रह्मा जी महाराज का भी जो अक्षम्य अपराध था, उस अक्षम्य अपराध को भी श्री धाम महाराज ने कृपा करके उसको नष्ट किया है, उसको समाप्त किया है। ब्रज परिक्रमा करहूँ देह को पाप न साबहूँ। उनके द्वारा जो अपराध बन गया था गोवत्सों का, ग्वाल वालों का, जो उन्होंने हरण किया था, ये बहुत बड़ा अपराध था, जिस अपराध को भगवान भी क्षमा नहीं कर पाए। भगवान की स्तुति करते रह गए ब्रह्मा जी, किंतु भगवान ने उनकी ओर देखा भी नहीं। किंतु ब्रह्मा जी महाराज ने जब धाम का आश्रय लिया, धाम की त्रिप्रक्रम्य पादयोः, इस ब्रज धाम की, इस ब्रज भूमि की 3 परिक्रमा की हैं, तब जितने भी उनके पाप थे उन पापों का शमन हुआ। तो उसी को श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने कहा कि यदि कोई निष्ठापूर्वक धाम का वास करता है, धाम में रहता है, तो जितनी भी पाप हैं वे उसी समय नष्ट हो जाते हैं और उसको निश्चित है, उसको धामी की प्राप्ति निश्चित होती है, निश्चित उसको धाम की प्राप्ति होती है। क्योंकि किसी भी साधन में सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब उसका सतत सेवन किया जाए। सतत सेवन करने से उसकी सिद्धि अवश्य प्राप्त हो जाती है, अत्यंत शीघ्र ही सिद्धि मिलती है। और ये जो निष्ठा है धाम निष्ठा कहाँ से आई है? एकमात्र जो महापुरुष जन है, जो धाम निष्ठा से भी महापुरुष जन है, उनके संग से ही यह धाम निष्ठा हृदय में स्फुरित होती है, हृदय में प्रकट होती है। जैसे कि किसी को धन की अभिलाषा है, धन की प्राप्ति की इच्छा है,
तो वह धनवान व्यक्ति का संग करे तो उसको सहज ही धन प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमारे जीवन में संग का बहुत महत्व है। हम जिस मार्ग में चलना चाहते हैं, जिस मार्ग में आरूढ़ होना चाहते हैं, वैसा ही संग परमावश्यक है। यदि निष्ठावान संतों का, आस्थावान संतों का यदि संग किया, उनका आश्रय ग्रहण किया, तो जैसी निष्ठा उन महापुरुषों के जीवन में है वैसी ही निष्ठा आ जाएगी। लेकिन निष्ठावान संतों का संग होना चाहिए, महापुरुषों का संग होना चाहिए। और इस ब्रज भूमि के बारे में स्वयं इसकी महिमा का वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गुणातीतम परब्रह्म व्यापकम ब्रज उच्यते सदानंदम परम ज्योतिर्मुक्ता नाम पद अव्ययम। यह जो व्रज धाम है, ये गुणातीतम अर्थात सत रज तम, ये जो 3 प्रकार के माई के गुण हैं, जिन तीनों गुणों में आबद्ध सभी जीव हैं, सभी प्राणी हैं, उससे ये अतीत धाम है। पर ब्रह्म व्यापकम ब्रज उच्यते, और ये व्यापक होने के कारण, बृहद होने के कारण इसको ब्रज कहा गया है। सदानंदम परम ज्योति मुक्ता नाम पद अव्ययम, और ये यहाँ पर जो निवास करते हैं निष्ठा पूर्वक, तो उन्हें मुक्ता नाम पद अव्ययम, उन्हों श्री राधा माधव यहाँ के जो इष्ट हैं, यहाँ के जो आराध्य हैं श्री राधा माधव की, उन्हें निश्चित प्राप्ति होती है। इसलिए बड़े बड़े देवी देवता भी ये आकांक्षा करते रहे, ये विलासा करते रहे कि यहाँ की केवल हमें रज कड़िका ही मिल जाए, रज ही मिल जाए, तो उससे भी हम मुक्त हो जाएंगे, उससे भी हमें श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। इसलिए महात्माओं ने कहा, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ी मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। यहाँ पे तो जो मुक्ति है उसको भी मुक्त करने की जो सामर्थ्य है वह यहाँ की ब्रज की रज में है, जो मुक्ति को भी मुक्त कर देती है। मुक्ति ने पूछा, हे प्रभु आपने सभी को मुक्त किया, किंतु मेरी मुक्ति किससे होगी, मेरे भी मुक्ति का उपाय बताओ। तो मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताओ। श्री ठाकुर जी बोले कि ब्रज रज का आश्रय ग्रहण कर लो। ब्रज रज का आश्रय जब ग्रहण कर लोगी तो ब्रज रज उड़ी मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। यहाँ तो स्वयं मुक्ति भी इस ब्रज की रज को अपने मस्तक पे, अपने मूर्धनी पे, अपने सिर पे धारण करके वह भी मुक्त हो जाती है। इसलिए कल स्मरण कर रहे थे कि स्वयं ब्रह्मा जी महाराज, स्वयं श्री उद्धव जी महाराज आशा महो चरण रेणु जो साम महंस्याम वृंदावनी किमपि गुल मिलतौषधीनाम। स्वयं श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं, भगवान मेरे कोई सत्कर्म हो, शुभ कर्म हो, तो उसके परिणाम स्वरूप मुझे गुल मिलता औषधि नाम, यहाँ पर गुल मिलता औषधि जो मेरे, जिसके अनुसार मैं कुछ भी बन सकूं अपने भाग्यों के अनुसार, तो आप कृपा करके मुझे यह बना देना। और केवल ब्रह्मा जी महाराज ने, केवल उद्धव जी नहीं, यहाँ तक कि ब्रजमंडल में 84 कोस परिक्रमा मार्ग में कितनी ही तीर्थ स्थल हैं जहाँ पर विश्वामित्र जी की भी तपस्थली है। देवर्षि नारद जी महाराज ने भी यहाँ पर तप किया है। सुखदेव जी महाराज की भी तपस्थली है। गौतम जी महाराज ने भी, परशुराम आदि बड़े बड़े जो महापुरुष जन हुए, इन सभी ने ब्रज में आकर के तपस्या की है, यहाँ पर साधन किया है, यहाँ पर उपासना किया है, क्योंकि शाश्वत अर्थात कि जो ब्रज रज है वह उनको सदा के लिए प्राप्त हो जाए, सदा के लिए ब्रज धाम का वास उनको प्राप्त हो जाए, ब्रज रज मिल जाए। क्योंकि प्रबोधन सरस्वती पाद ने कहा कि केवल धाम निष्ठा पूर्वक कोई ब्रज में रह गया, धाम में रह गया, तो उसी से उसे निश्चित है कि धामी की प्राप्ति अर्थात आराध्य की प्राप्ति होती है। पूज्य श्री बाबा महाराज अपने जीवन काल की घटना श्रवण कराते हैं कि जिस समय श्री बाबा महाराज ब्रज में आए
तो पूज्य श्री बड़े बाबा महाराज जी का संग प्राप्त किया, जो कि बड़े निष्ठावान संत थे, महापुरुष थे। निष्ठापूर्वक यहाँ पर ब्रज में पूज्य बड़े बाबा महाराज रहे। और पूज्य श्री बाबा महाराज जब आए हैं तो नाम प्रचार हेतु बाहर भी जाना होता था, बाहर अलवर आदि कामों में भी जाते थे, नगरों में जाते थे। तो इस समय बाबा महाराज गए तो वहाँ पर जितनी भी भक्तजन होते सबको एक एक दिन में कम से कम 13 जगह जाकर के एक ही दिन में नाम संकीर्तन प्रचार करते थे, भगवान नाम संकीर्तन प्रचार करते थे। और उस समय बाबा महाराज जिस समय अलवर में पहुँचे हैं तो वहाँ 13 दिन का कार्यक्रम करके और जिस वैष्णव के यहाँ पर ठहरे हैं और उनके साथ यहाँ के अनेकानेक साधु संत परिकर भी थे। तो पूज्य श्री बाबा महाराज जब अलवर में रुके वैष्णव के यहाँ पर, तो वहाँ पर उन्होंने एक प्रश्न पूछा बाबा महाराज से कि भगवत प्राप्ति कैसे होगी, भगवान का मिलन कैसे होगा, भगवत प्राप्ति कैसे होगी। जैसे ही ये प्रश्न किया तो पूज्य श्री बाबा महाराज इतनी ओजस्वी वाणी थी कि बिल्कुल सटाक जवाब देते थे और इतनी बड़ी जोर से गर्जना करते थे। सभी महापुरुष कहते कि बाबा महाराज जैसे सिंह की तरह गर्जना करते थे, ऐसा किसी अन्य महापुरुष को श्रवण नहीं किया गया। एकदम सिंह की तरह गर्जना करते थे कि सिंह की गर्जना करता है तो जितनी भी जंगल में भेड़िए आदि होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, ये सभी भाग जाते हैं, उनके हृदय में भी एक उत्तेजना जाग जाती है। तो इस प्रकार का उपदेश होता था। तो पूज्य श्री बाबा महाराज जैसे ही सायंकाल वेला में रुके तो वहाँ पर भी नाम संकीर्तन किया और जैसे ही ये प्रश्न किया कि भगवत प्राप्ति कैसे होगी, तो पूज्य श्री बाबा महाराज कहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य भी ठीक था और ऐसा नहीं कि कुछ बीमारी थी, लेकिन जैसे ही ये प्रश्न किया तो एकदम हृदय गदगद हो गया और इतने विह्वल हो गए कि एकदम भाव प्रकट हुआ कि जो भगवत प्राप्ति है ये अनुभव का विषय है और उनको तो सदैव ही भगवत प्राप्ति है। भगवत साक्षात्कार महापुरुष हैं, नित्य परिकर के महापुरुष हैं। किंतु जैसे ही ये प्रश्न किया तो बाबा महाराज उसी समय उन्होंने विचार किया कि हम ब्रजधाम में रहते हैं, हमें ब्रजधाम प्राप्त हुआ और उसको छोड़ कर के हम इधर उधर नाम संकीर्तन करते हैं, भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। और उसी समय ऐसा भाव जागृत हुआ कि जिन वैष्णव के यहाँ पर रुके थे उनसे कहा कि इसी समय हमें पुनः मथुरा में जाकर के छोड़ दो। और तो अभिलाषा नहीं की कि हमें मानगढ़ पे ही छोड़ना, बोले कि मथुरा में केवल ब्रज की सीमा में पहुँच जाएं और फिर अपने आप हम मानगढ़ पे पहुँच जाएंगे। किंतु जैसे ही कहा तो वैष्णव जितनी भी परिकर आदि थे उन्होंने विचार किया कि बाबा श्री को कुछ नहीं हुआ, बीमार आदि भी नहीं हुए, केवल ये प्रश्न ही किया था। और उससे के बोले कि अब तो हम मथुरा में छोड़ दो, हमको ब्रज में छोड़ दो, ब्रज में जाएंगे। लेकिन बाबा महाराज ने जैसे ही कहा तो उन वैष्णव ने गाड़ी से आकर के मथुरा में नहीं यहाँ मानगढ़ पे छोड़ गए। और जैसे ही मानगढ़ पे छोड़ा प्रातःकाल हुआ तो अनेकानेक पत्र आते थे, प्रश्न भी आते थे और एक दिन में कितनी जगह जाना है, कितनी जगह नाम संकीर्तन प्रचार करना है, ये सभी लिस्ट पूज्य श्री बाबा महाराज के पास थी और उसी को पढ़ रहे थे। तो पढ़ते समय ही अचानक पूज्य श्री बड़े बाबा महाराज आए मानगढ़ पर टहलते टहलते और देखा कि बाबा महाराज उन पत्रों को पढ़ रहे हैं। तो पत्रों को जब पढ़ रहे थे तो उसमें देखा कि जयपुर से भी चिट्ठी आई है, अलवर से चिट्ठी आई है, उसको पढ़ रहे थे कि यहाँ पर जाएंगे। तो पूज्य श्री बाबा महाराज ने वहाँ पर बाबा महाराज से कहा कि देखो ये ब्रजधाम की प्राप्ति हुई है और धाम को छोड़कर के कहीं अन्यत्र नहीं जाना चाहिए। यद्यपि नाम संकीर्तन के लिए, भगवान नाम संकीर्तन के लिए अनेकानेक महापुरुष जन बाहर भी जाते, कल्याण करने के लिए जाते हैं, किंतु उस समय पूज्य श्री बड़े बाबा महाराज ने कहा था कि तुमको धाम की प्राप्ति हुई है, धाम को छोड़ करके कहीं अन्यत्र मत जाना, यहीं धाम में वास करो। तुम धाम में रह कर के ही जैसे एक सूर्य होता है, वह सूर्य अपनी निश्चित स्थिति पे ही रहता है और वह सूर्य अपनी किरणों से ही संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है। यदि सूर्य अपनी स्थिति से थोड़ा सा नीचे आ जाए तो यह संपूर्ण संसार एक राख बन जाएगी और यदि थोड़ा सा ऊपर हो जाए तो उसी समय यह
बर्फ का गोला बन जाएगी। इसलिए जो सूर्य है वो अपनी निश्चित स्थिति पर रहता है और वहीं से संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है। वैसे पूज्य श्री बाबा महाराज को उस समय जो बड़े बाबा महाराज ने कहा कि तुम निष्ठापूर्वक केवल धाम में ही वास करो, यहीं रहो और यहीं से भगवान नाम संकीर्तन का प्रचार होगा। और उसका परिणाम हुआ कि पूज्य श्री बाबा महाराज कितने वर्ष व्यतीत हो गए और ब्रजधाम को छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं गए। एकदम सूर्य की भांति ही आज उनके द्वारा हजारों गांवों में भगवान नाम संकीर्तन का प्रचार हो रहा है। अनेक गांवों में भगवान नाम संकीर्तन की प्रभात फेरियां चल रही हैं। तो पूज्य श्री बाबा महाराज ने इस घटना का श्रवण कराया और बोले कि पूज्य श्री बड़े बाबा महाराज ने कहा था धाम निवास करने के लिए और धाम में रहे, क्योंकि जो धाम में निष्ठापूर्वक धाम में वास करता है, क्योंकि जो 7 चीज़ें बताई गई हैं, नाम रूप लीला गुण जन्म धाम और धामी, इनमें 7 चीज़ों में जो सतत सेवनी और अत्यंत जो सरल है वह धामी है। अन्य अवस्थाओं में नाम रूप लीला ये सभी बाधित हो जाते हैं, किंतु धाम में तो केवल कोई पड़ा हुआ भी है, कोई धाम में निवास भी कर रहा है, तो जो धाम का जो अपना अमित प्रभाव है वह दिखाता है, उसका फल उसको अवश्य प्राप्त होता है, निश्चित प्राप्त होता है। इसलिए श्री वृंदावन महिमा शतक में बोले कि दूरे चैतन्य चरणा कबीर आविर्भून महान कृष्ण प्रेमा कथक प्राप्यो बिना वृंदावने रतिम। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी बोले कि दूरे चैतन्य चरणा, कि अब तो वे महापुरुष जन भी नहीं रहे, वे वैष्णव जन भी नहीं रहे, कि एक स्थिति वह थी कि जिनके केवल वायु की स्पर्श मात्र करने मात्र से ही श्री कृष्ण प्रेम हृदय में अभ्युदय हो जाता था। तो बोले दूरे चैतन्य चरणा कलीर आभूर्भून महान कृष्ण प्रेमा कथक प्राप्यो बिना वृंदावने रतिम। बोले उस कृष्ण प्रेम को, कृष्ण रति को पाना चाहते हो, वह कैसे प्राप्त होगा? तो उसका यही उपाय है कि दूरे चैतन्य चरणा कली आविर्भून महान, जो धाम निष्ठ महापुरुष जन है, यदि धाम निष्ठा जीवन में हो, धाम निष्ठा लाना चाहते हैं, धाम में निष्ठा पूर्वक रहना चाहते हैं, तो ऐसे जो धाम निष्ठावान महापुरुष जन हैं, जो धाम को छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं जाते हैं, ऐसे महापुरुषों का संग किया जाए और एवं कृष्ण प्रेम कथम प्राप्यो बिना वृंदावनी रतिम, और धाम का निष्ठापूर्वक सेवन किया जाए, तो इससे ही जीवन में निष्ठा आ जाती है। और इसी को शिव महापुराण में वहाँ पर कहा है, ऐसी सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों को जितनी भी ग्रंथ हैं उन सभी ग्रंथों का श्रवण सौनकादिक ऋषियों को सूत जी महाराज ने श्रवण कराया। तो वहाँ कहती हैं श्री सूत जी महाराज कि परम प्रातव्य क्या है, किसको प्राप्त करना चाहिए? तो बोले कि वहाँ पर शिव पुराण सुना रहे हैं, तो कह रहे शिव पुराण में शिव पद की प्राप्ति, सर्वोच्च प्राप्ति, उसकी प्राप्ति के लिए सतत प्रयासरत होना चाहिए। और वहाँ पर कहा कि जो धाम कोई सा भी धाम है, धाम में जब निवास करते हैं तो वहाँ के जो आराध्य हैं, वहाँ के जो इष्ट हैं, उन्हीं की ही निश्चित प्राप्ति होती है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि धाम में पड़े हुए हैं तो उससे तो भजन होगा ही, उससे तो लाभ प्राप्त होगा ही। यदि कोई धाम में अपने शरीर को भी छोड़ देता है तो बोले अवध तजे तनु नहीं संसार, जिसने एक बार इस धाम में अपने देह का त्याग कर दिया है, देह को छोड़ दिया है, तो पुनः वे जन्म मरण के जो चक्र है, भवाटवी है, इससे सदा के लिए वह मुक्त हो जाता है, इससे वह छूट जाता है, उसको पुनः जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता है। तो वहाँ पर प्रश्न करते हैं कि अथ किम परम साध्यम, कि मनुष्य जीवन का परम साध्य अत किम परम साध्यम, बोले मनुष्य जीवन का परम साध्य, परम ध्येय क्या है, परम प्रातव्य वस्तु क्या है? तो वहाँ सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को ये उत्तर देते हैं कि शिव पदा प्राप्ति परम साधनम, कि शिव
पद की प्राप्ति अर्थात भगवत प्राप्ति ही परम साध्य है मनुष्य के द्वारा। सिर्फ पद की प्राप्ति कर ले, भगवत प्राप्ति कर ले, यही परम साध्य है। और ये मृत्यु एक ऐसी चीज है कि जीवन में अन्य जितनी भी आयाम हैं, जितनी भी स्थितियां हैं, वे सभी संदेहास्पद हैं। जैसे कोई कहे जीवन में सुख रहेगा कि नहीं रहेगा, हमारा जीवन सुख समृद्धि से पूर्ण रहेगा कि नहीं रहेगा, ये संदेहास्पद है। इसमें संदेह है कि सुख रहे या ना रहे, हमारा जीवन में हमारा विवाह होगा कि नहीं होगा, अथवा बाल बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, सुखी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये सभी जितनी भी बातें हैं ये सभी संदेहास्पद है। किंतु एक बात ऐसी अकाट्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। स्वयं भगवान ने गीता जी में कहा, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुव मृत्यु मृतस्य चा। जिसका जन्म हुआ है, जिसने जन्म लिया है, ये अकाट्य सिद्धांत है। इसमें कोई संदेह नहीं है, ये संदेहास्पद नहीं है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, उसकी मृत्यु निश्चित होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन धाम में आकर के, भगवान के धाम में जो अपने देह का त्याग करते हैं, धाम में आकर के मरती हैं, तो बोले मरना मरना भाती है, जो मर जानो कोई, राम द्वारे जो मरे बहुरी न मरनो हुए। मरना तो सभी को है, ये तो निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई दुराह नहीं है। किंतु मरना मरना भाती, जो मर जाने कोई, लेकिन राम द्वारे जो मरे बहुरी न मर हुए। एक बार भगवान के द्वार में, एक बार भगवान के दरवाजे जो मर जाता है तो उसको बहुरी न मर वो हो, फिर बार बार इस जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए वह मुक्त हो जाता है, सदा के लिए छूट जाता है। और श्री कबीरदास जी महाराज की भी बहुत सुंदर वाणी है। बोले कि जो महापुरुष जन होते हैं, संत जन होते हैं, ये मरने से भयभीत नहीं होते, इनको कोई डर नहीं होता है, वे विचलित नहीं होते हैं। श्री कबीरदास जी महाराज की वाणी है, वे बोले कब मरियो कब देखियो पूर्ण परमानंद। वे तो प्रतीक्षण थे, इस मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं, उन्हें मृत्यु भयान्वित नहीं कर पाती है, क्योंकि वे नित्य सत्संग करते, नित्य सत्संग में ही जीते हैं। उन्हें पता है कि ये जीवन का अकाट्य सिद्धांत है कि जिसने जन्म लिया है उसकी निश्चित मृत्यु होगी, उसको निश्चित मरना है। इसलिए जो सत्संगी लोग होते हैं, जो बुद्धिजीवी होते, विद्वान लोग होते हैं, असोचान व सोचन सुप्रज्ञावादांश भाषा से, भगवान ने कहा 2 अध्याय में गीता जी में 12वें श्लोक में कि जो विद्वान लोग होते हैं वे कभी भी किसी की मृत्यु हो जाए तो उस पर शोक नहीं करते हैं। असोचान में सोचस्तम, क्योंकि वे जानते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है, वो मरेगा निश्चित है, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु भगवत धाम में, भगवान के धाम में जो मर गया तो फिर बहुरी न मरव हुए, फिर उसको बार बार इस जन्म मरण की संस्कृति चक्र में कभी पड़ना ही नहीं पड़ता, संस्कृति चक्र में वे कभी आता ही नहीं है। और यहाँ पे जो देह त्याग करता है, तो महापुरुषों ने कहा कि ये जो मरना है, यहाँ पे जो मर जाता है तो स्वयं श्री राधा माधव वो मरने को नेम है। कबहू मरी हो प्रभु के द्वार, कबहू तो हरि पूछियो कौन मरो मेरे द्वार। ये मरना तो सभी को है, किंतु जो भगवत धाम में आकर के देह त्याग करता है, भगवत धाम में आकर के देह को छोड़ता है, तो स्वयं यहाँ के जो इष्ट हैं श्री राधा माधव हैं, कबहू तो हरि पूछियो कौन मरो मेरे द्वार। स्वयं श्री किशोरी जी, स्वयं श्री राधा रानी पूछती हैं कि जो निष्ठापूर्वक इस धाम में रह रहे हैं, उनकी सुध को, उनकी बार बार वे कैसे रह रहे हैं, कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। कबहू तो हरि पूछियो कौन मरो मेरे द्वार। मेरे द्वार पर आकर के किसने देह क्या त्याग किया है, किसने देह छोड़ा है, इसको स्वयं श्री ठाकुर जी, स्वयं श्री राधा माधव आपस में उस भक्ति की चर्चा करते हैं। इसलिए वृंदावन में मंजुल मरिवो, जीवन मुक्त सवे व्रजवासी, पद रज सो हृत करिवो।
महात्माओं ने कहा, महापुरुषों ने कहा कि वृंदावन धाम तो ऐसा धाम है कि यहाँ तो कोई मर भी गया, देह त्याग भी कर दिया, तो वृंदावन में मंजुल मरिबो, यहाँ तो मरना भी परम मंगल है, परम मंगल है। तो ऐसी अद्भुत इस धाम की महिमा है कि बोले कृष्ण प्रेमम कतः प्राप्यो बिना वृंदावनी रतिम। यदि कृष्ण प्रेम रति प्राप्त करना चाहते हैं तो वे केवल धाम निष्ठावान महापुरुषों का संग किया जाए, महापुरुषों का आश्रय ग्रहण किया जाए, धाम का निष्ठापूर्वक सेवन किया जाए, सतत सेवन किया जाए, तो उससे निश्चित श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति, श्री राधा माधव की प्राप्ति होती है। तो श्री रूप सनातन गोस्वामी जी महाराज और श्री दोनों महापुरुष जन यहाँ ब्रज वृंदावन में आए, बास वृंदावन कीनो, वृंदावन में वास किया। किस प्रकार से? तो बोले कि यथा लाभ संतोष कुंज करवा मन दीनो। यहाँ की जो कुंज करवा है मन दीनो, ये जो मन शब्द किया कि कई लोग धाम में तो आ जाते हैं, धाम में आने के पश्चात भी जो छोड़ के आए हैं घर परिवारी जन, उनका बार बार उनसे बातें करते रहते हैं, टेलीविजन आदि से उनकी भी सुधि लेते रहते हैं। धाम में रहते हुए भी जो मन है वो धाम के बाहर ही रहता है। और महापुरुषों ने कहा है कि भले ही हम धाम में रह रहे हैं किंतु हमारा मन यदि धाम के बाहर है तो वस्तुतः हम धाम में होते हुए भी धाम में नहीं है। केवल धाम में तो हमारा तन है, हमारा देह है, और हमारा मन तो संसार में भटक रहा है, संसार में भटक रहे हैं हम। कुंज करवा मन दीनो, किंतु रूप सनातन गोस्वामी पाद ने किस प्रकार से वृंदावन वास किया? बोले कुंज करवा मन दीनो, यहाँ पर अपने मन को ब्रजधाम में लगाया। जल में वसे कुमुदिनी, चंद्र वसे आकाश, जो जाके हृदय वसे सो ताही के पास। यदि हम धाम में रह करके भी यदि हमारा मन धाम के बाहर है, धाम के बाहर जाता है, तो हम धाम में रहते हुए भी धाम में नहीं है। धाम का जो फल प्राप्त होना चाहिए वह प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि धाम में रहते हुए भी धाम में नहीं है। इसलिए बोले कि कुंज करवा मन दीनो, रूप सनातन जी धाम में तो रहे किंतु अपने मन को इस धाम में ही लगा रखे, धाम में ही उनका मन था। इसलिए स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने भी कहा कि मन लगाए प्रीति कीजे कर करवासो ब्रज वीति दीजे सोनी, कि मन लगा करके वृंदावन धाम से प्रीति करना, ब्रज धाम से प्रीति करना। यहाँ पे रहते तो हैं किंतु यहाँ यही हमारा मन रहे, यहाँ के अतिरिक्त कहीं अन्यत्र ना जाए। और बोले कि यहाँ पे किस प्रकार से रहें? तो बोले ब्रज बीतिन दीजे सोनी सी, जो दिव्य धाम है यहाँ की सेवा, यहाँ की परिचर्या भी होनी चाहिए। वृंदावन सो बन उपवन सो गुंज माल हत पूरी, और श्री राधा माधव नित्य निरंतर उनकी सेवा में संलग्न रहें, उनके लिए सुंदर सुंदर पुष्पों का चयन करके और सुंदर सुंदर श्री ठाकुर जी के लिए सुंदर माला बनाई जाए। वृंदावन सो वन उपवन सो गुंज माल हत पोनी, गो गो सुतन सो मृग मृग सुतन सो और तन नेकु न जोनी। और यहाँ पर जो गो वृंद हैं, गोपी वृंद हैं, गोप वृंद हैं, गाय वृंद हैं, उनके प्रति कोई हीन बुद्धि नहीं, अपितु परम स्वराध्य बुद्धि मम, परम आराध्य की बुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि ये सभी भगवत स्वरूप है। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, श्री कुंज बिहारी सो चित ज्यों सिर पर दोहनी। और श्री स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कहते हैं कदाचित धाम में रह रहे हैं और कभी व्यवहारिक परिस्थिति भी आती है, व्यवहारिक संबंधी जन भी आते हैं, तो वहाँ पर साधक को यह सावधानी बरतनी चाहिए। क्या बोले? श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सो चित जो सिर पर दोहनी। जिस प्रकार से एक उत्तम महापुरुष होते हैं, वैष्णव जन होते हैं, वे कभी उनको कदाचित व्यवहारिक परिवेश में भी आना पड़ता है, व्यवहारिक लोगों में भी आना पड़ता है, तो वे उनसे वार्तालाप भी करते हैं, उनसे चर्चा भी करते हैं, किंतु किस प्रकार से ये सावधानी बरतती हैं कि जो सिर पर दोहनी। जिस प्रकार से एक चतुर स्त्री होती है, चतुर नागरी होती है, वह अपने शीश पर, अपने माथे पर मटकी धारण करती है और जल भर करके लाती है,
लेकिन उसका जो ध्यान है वह कभी कभी बीच में मध्य में कोई बात भी आ जाए तो अपनी सखियों से बात भी करती है, हाथ छोड़ कर के बात करती है, किंतु उसका जो ध्यान है वह ध्यान सदैव उस मटकी पे ही रहता कि ये मटकी कहीं गिर ना जाए, कहीं इससे पानी झलक ना जाए। बातें कर रही है वो उससे चलते चलते, किंतु उसका जो पूर्ण ध्यान है केंद्रित है वह मटकी पर होता है। तो बोले उसी प्रकार से यदि ऐसे व्यवहारिक परिवेश में भी जानना पड़े तो वहाँ केवल व्यवहार को ही निभाए, किंतु अपना जो मन है, जैसे एक नागरी स्त्री का जो मन है वह सदैव श्री ठाकुर जी में अनुरक्त, उस गगरी में अनुरक्त होता है। उसी प्रकार से व्यवहारिक परिवेश में भी जाएं, किंतु हमारा जो मन है वो सदैव श्री राधा माधव में निरंतर लगा रहे। इसी बात को श्री रसखान जी ने कहा, रसखान गोविंद ही यो भजिए जो नागरी को चित्त गागर में। जैसे नागर स्त्री का चित्त गागर में होता है, उसी प्रकार से अपने मन को सदैव श्री ठाकुर जी में लगाए रहें। तो उसी को श्री हरिदास जी महाराज बोले कि यद्यपि व्यवहारिक परिवेश में भी जाना पड़े तो ये सावधानी निरंतर बरतनी चाहिए। कुंज करवा मन दीनो, इन 5 पंक्तियों में श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज ने अद्भुत तरीके से जो उनकी वैराग्यपूर्ण रहनी थी कि अद्भुत, जैसी श्री सनातन गोस्वामी पाद, श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद का जैसी स्मरण किया तो कैसा अद्भुत उनका वैराग्यपूर्ण जीवन है, अद्भुत वैराग्यपूर्ण रहनी है कि संपूर्ण श्री अंग में उन्होंने ब्रज रज लिपटा रखी है, ब्रज रज लगी हुई है और एक गुदड़ी कंधे पर डली हुई है और हाथ में करवा है, दूसरे हाथ में माला है, भगवान नाम संकीर्तन कर रहे हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप देख करके एकदम डूब गए उनके स्वरूप में। और जो छप्पे का स्मरण श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज ने किया तो 5 तुकों में 5 पंक्तियों में तो उनकी अद्भुत वैराग्यपूर्ण रहनी का ही स्मरण किया, किंतु जैसे ही उनकी माधुर्य में रहनी का जो अद्भुत प्रेम रस है, भक्ति रस है, जैसे ही उसका अवलोकन किया, जैसी उस पर दृष्टि गई तो नाभा गोस्वामी जी महाराज विचार करने लगे कि इनका जो प्रेम जो प्रेम राज है उसका तो हमने वर्णन ही नहीं किया। 5 पंक्तियों में तो इनकी वैराग्यपूर्ण रहने का वर्णन कर दिया। तो अंतिम पंक्ति में श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज ने जितना भी उनके अंदर प्रेम है, रस है, भक्ति है, उसका निरूपण कर दिया। बोले ब्रज भूमि रहस्य राधा कृष्ण भक्त तोष उद्धार कियो। इस पंक्ति में 9 शब्द कह करके उनके संपूर्ण चरित्र को एक ही पंक्ति में विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया। उनकी अद्भुत दिव्य रहनी का कि ब्रज भूमि उद्धार कियो, ब्रज धाम में रह करके ब्रज श्री राधा माधव के परम उपासक श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद हुए और ब्रज धाम का उन्होंने उद्धार किया। तो श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, कहते वैराग गए पागी नाभा स्वामी जू, वे गई यूं निवर तुक 5 लगी आची है, रही एक माज धरो कोटिक कवित अर्थ, याही ठोर ले दिखायो कविता की साची है। राधा कृष्ण रस की आचरता कही या में सोई, जीवनाथ भट्ट छप्पे बानी नाची है। बड़े अनुरागी ए तो कही वो बड़ाई कहा, अहो जिन कृपा दृष्टि प्रेम पोथी बाची है। श्री प्रियादास जी महाराज ने कहा कि एकदम विचलित हो गए नाभा गोस्वामी जी महाराज कि इनका जो प्रेम राज्य वह भी अद्भुत है, उसका कैसे वर्णन करें, किंतु अद्भुत लेखक है श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज। एक पंक्ति में ही सब कुछ निरूपण कर दिया, सब कुछ वर्णन कर दिया और एक शब्द तो ऐसा कहा, बोले बड़े अनुरागी ए तो कहीं वो बड़ाई कहा। बोले इसमें कोई दुराह नहीं है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद बड़े अनुरागी महापुरुष थे, क्योंकि जो अनुरागी महापुरुष जन है ये बड़े दुर्लभ है। अनुरागी महापुरुषों का संग जो है, अनुरागी महापुरुषों की प्राप्ति जो है वो अत्यंत कठिन है। इतनी दुर्लभ है अनुरागी महापुरुषों की प्राप्ति कि स्वयं महात्माओं ने कहा है कि
कि जो अनुरागी महापुरुष है, अनुरागी से तात्पर्य जो सदैव श्री कृष्ण प्रेम में, श्री राधा माधव के दिव्य प्रेम में निमज्जित रहते हैं, ऐसे महापुरुषों की प्राप्ति अत्यंत कठिन, अत्यंत दुर्लभ बताई। महात्माओं ने लिखा कि अमृत सिंधु देखा नहीं, पारस नहीं पहाड़, और प्रेम छके देखे नहीं, मैं हरि भक्त हजार। महात्माओं ने कहा कि अमृत सिंधु देखा नहीं। सभी जानते हैं कि आज तक अमृत का सिंधु अर्थात अमृत का सागर देखा नहीं गया। सभी जानते हैं कि जो सागर है किंतु वह खारे जल से युक्त है। उसका खारे जल को कोई पार भी नहीं कर सकता है। आचमन करने में भी लोग घबराते हैं, बहुत खारा जल है समुद्र का। तो बोले ये अत्यंत दुर्लभ है कि अमृत सिंधु देखा नहीं, पारस को ना पहाड़, और कभी पारस का पहाड़ नहीं देखा गया। पारस का एक छोटा सा पत्थर होता है, छोटा सा पत्थर के समान टुकड़ा होता है, और उसको लोहे से छुआओ तो पारस के स्पर्श से लोहा भी स्वर्ण बन जाता है, किंतु पारस नहीं करता है, पारस नहीं बनाता है। तो महापुरुषों ने कहा अमृत सिंधु देखा नहीं, पारस को ना पहाड़, और प्रेम छके देखे नहीं, मैं हरि भक्त हजार। और प्रेम छके देखे नहीं, जो प्रेम में श्री राधा माधव के दिव्य प्रेम में छके हुए महापुरुष जन भी आज तक देखे नहीं गए। प्रेम में छके हुए उन्मत्त महापुरुष जन बड़े दुर्लभ हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के जीवन चरित्र में आता है कि एक बार श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के पास एक भक्त गए, वैष्णव गए, और उन्होंने महाप्रभु जी से कहा कि महाप्रभु जी हम 100 ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहते हैं, आचार्य चरण आपकी क्या आज्ञा है, आपकी क्या सलाह है। तो श्री आचार्य चरण ने कहा कि देखो 100 ब्राह्मणों को भोजन कराए उससे उत्तम है कि तुम एक वैष्णव को भोजन करा दो, एक भक्त को भोजन करा दो। तो उन वैष्णव ने पूछा कि एक भक्त को भोजन करा 100 ब्राह्मण, आप कहते हैं कि 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने से अच्छा कि एक भक्त को, एक वैष्णव को भोजन कराने से फल की प्राप्ति हो जाएगी, जो कि 100 ब्राह्मणों को पवाने से होगी। तो महाराज मेरी अभिलाषा है, मैं निवेदन एक करना चाहता हूँ कि आप कृपा करें तो मैं 100 वैष्णवों को भोजन करा दूं। तो श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी बोले कि उससे अच्छा है कि किसी एक अनुरागी महापुरुष को तुम भोजन करा दो, तो वही आपको फल प्राप्त हो जाएगा। तो उन वैष्णव ने कहा हे आचार्य चरण, यदि आपकी इच्छा हो, यदि आपकी आप कृपा प्रसाद हो, यदि आप कृपा करें तो मैं 100 अनुरागी महापुरुषों को भोजन करा दूं। तो जैसी इस बात को उन वैष्णव ने कहा तो श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के नेत्रों में अश्रु आ गए, नेत्रों में अश्रु भरे आए। बोले भैया तुम कहती हो कि 100 अनुरागी महापुरुष, अरे पृथ्वी पर ढूंढोगे तो एक अनुरागी मिलना बहुत कठिन है, फिर 100 अनुरागी महापुरुष कैसे मिलेंगे? क्योंकि प्रेम छके देखे नहीं, मैं हरि भक्त हजार। हम जैसे भक्त तो बहुत मिल जाएंगे जो कि साधु वेश तो है किंतु वैसा अनुराग, वैसा प्रेम नहीं है। किंतु प्रेम छके देखे नहीं, मैं हरि भक्त हजार। जो प्रेम में छके हो, प्रेम में उन्मत्त हो, ऐसे भक्तों का मिलना अत्यंत कठिन है। इसलिए स्वयं भगवान ने गीता जी में कहा कि मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभा प्रशांतात्मा कोटिस्वपि महामुनि। कि मुक्ता नाम अपनी सिद्धा नाम, ऐसे जो महापुरुष जन है नारायण परायण, जो एकमात्र श्री हरि के ही परायण है, सुदुर्लभा प्रशांतात्मा, वे दुर्लभ ही नहीं अपितु सुदुर्लभा प्रशांतात्मा। सो उपसर्ग लगा दिया कि वे संसार में अत्यंत कठिन है, उनकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है। प्रेम में छके देखे नहीं, मैं हरि भक्त हजार। प्रेम में जो छके हुए महापुरुष जन है, ऐसे महापुरुषों का दर्शन अत्यंत कठिन है। ऐसे महापुरुष जन सहज में प्राप्त नहीं होते, जो एकमात्र श्री राधा माधव के प्रेम में ही डूबे रहे, उन्हें अन्य किसी से कोई प्रयोजन नहीं रहता। ऐसे अनुरागी महापुरुषों का मिलना अत्यंत कठिन है। किंतु बड़े अनुरागी ये तो कही वो बड़ाई कहा। श्री प्रियादास जी महाराज कह रहे हैं कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यदि बड़े अनुरागी श्री
रूप सनातन गोस्वामी पाद को यदि बड़े अनुरागी कहते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं, बड़े ही अनुरागी दोनों महापुरुष जन हुए, बड़े अनुरागी थे। और श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने जब सब संतों का, सभी महापुरुषों का स्मरण किया है तो इनकी अद्भुत अनुरागता का वर्णन एक पद में किया। वे वर्णन करते हैं कि श्री रूप सनातन गोस्वामी जी कैसी अद्भुत भक्ति थी। बोले साधु शिरोमणि रूप सनातन, श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद तो साधु शिरोमणि हुए हैं, साधुओं में सिरमौर महापुरुष जन हुए हैं, जिनकी भक्ति एक रस निभि प्रीति कृष्ण राधा तन, जाको काज सवारो चित दे हित कीनो छिन तातन, जाके विषय वासना देखी मनसा करी न बातन। कैसा अद्भुत जीवन दोनों महापुरुषों का रहा कि कभी इनकी जो भक्ति थी एक रस प्रभाव से इनकी भक्ति निभी है, अर्थात भक्ति में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आई। जैसे तैल धारावत जो श्री ध्रुव जी महाराज ने कहा कि भक्ति मोह प्रवताम तुइमे प्रसंगो भूयात अयंत महताम ममला शयानाम ये नान जो सोलर विश्रम भवाब्दी निश्चय भवद कथा मृत पान मत्ता। साक्षात भगवान श्री हरि खड़े हुए हैं श्री ध्रुव जी महाराज के समक्ष और कहती है प्रभु आप ऐसी कृपा करें, ऐसी भक्ति प्रदान करें जो तैल धारावत हो, क्योंकि जो पानी की बूंदे होती, पानी की बूंदे यदि नीचे पात्र में डालो तो वे छिन्न भिन्न हो जाती हैं, किंतु जो तैल धारा है वे तैल धारा इतनी मोटी होती है और इतनी भारी होती है कि ऊपर से पात्र नीचे डालो तो वह टूटती नहीं है, छिन्न भिन्न नहीं होती है, वह सीधी एक धारा से उस पात्र में गिरती है। तो बोले इसी तरह से जो निर्मला भक्ति जो एक रस बहे ऐसी भक्ति प्रदान कर दो। तो यहाँ तो स्वयं से हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि एक रस निभि इनकी, जिनकी भक्ति एक रस निभि प्रीति कृष्ण राधा तन, एक रस इनकी प्रीति का निर्वाह हुआ, किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं आया। जाको काज समारोह चित हित कीनो छिन तातन, जाके विषय वासना देखी मनसा करी ना बातन। कभी मन से भी विषयों की ओर इनका मन नहीं गया। वृंदावन की सहज माधुरी रोम रोम सुख गातन, और सब तजी कुंज केली भजी अनिस अति अनुराग सदातन। तृणहूते नीचे तरुहूते सहकर अमानी मान सुहातना, असी धारा व्रत और निवायो तिन मन कृष्ण कथातन। करुणा सिंधु कृष्ण चैतन्य की कृपा फली दो भ्रातन, और तिन बिनु व्यास अनाथ भई अब सेवत सुखे पातन। श्री व्यास जी महाराज ने उनका स्मरण किया, बहुत सुंदर पद है, उनकी स्मरण किया और बोले कि दिन बिनु व्यास अनाथ भई। श्री व्यास जी महाराज उनका स्मरण करते हुए अपने आप को अनाथ समझने लगे कि हम तो आज उन महापुरुषों के बिना अनाथ हो गए कि आज अब सेवत सुखे पातन। अब तो ऐसा लगता है कि वे तो एकदम रस में प्रेम में छके हुए महापुरुष जन थे, अब तो केवल सुखे पात्र ही हम बचे हुए हैं। ऐसे अद्भुत इनकी अद्भुत अनुराग का स्मरण श्री राम व्यास जी महाराज ने किया है। आगे भी इनका बहुत अद्भुत चरित्र उसका हम कल श्रवण करें। जय श्री राधे। राधे किशोरी दया करो, हमें से दीन ना कोई जग में, वाणी दया की तनक डरो, वाणी दया की तनक डरो, सदा डरी दीन बेशामा, सदा डरी दीन बेशामा,
कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण